Welcome to Fantasy Stories. एक दूर के मुल्क में जहां ऊंचे पहाड़ आसमान को छू रहे थे और गहरी झीलों में चांद की रोशनी शीशे की तरह चमकती थी, वहां एक पुराना महल था जिसे लोग वक्त का महल कहते थे। उस महल में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम एलिना था। एलिना दूसरी शहजादियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसे महंगी पोशाकें या जेवर पसंद नहीं थे, बल्कि उसे पुरानी किताबों, पुराने नक्शों और अजीब गरीब राजों का शौक था। बचपन से ही उसे महसूस होता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा राज छुपा है जो अभी तक सामने नहीं आया, और शायद उसका ताल्लुक वक्त से है। एलिना अक्सर महल के पुराने हिस्सों में चली जाती, जहां दीवारों पर पुराने नक्श बने थे और हवा में मिट्टी और राज की खुशबू बसी होती थी। एक दिन उसे महल के नीचे एक पुराना रास्ता मिला जो जमीन के अंदर जा रहा था। वो बिना डरे उस अंधेरे रास्ते में उतर गई। नीचे जाकर उसे एक छोटा सा कमरा मिला, जहां बीच में एक पत्थर की मेज पर वही पुरानी किताब रखी थी जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। जब उसने किताब को हाथ लगाया तो उसका दिल तेज धड़कने लगा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उस रात जब सब सो गए तो एलिना ने किताब खोली और अचानक हवा तेज हो गई और पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। रोशनी ने कमरे को घेर लिया और एलिना वक्त के दायरे में खो गई। जब उसने आंखें खोली तो वो एक वीरान शहर में खड़ी थी, जहां इमारतें टूट चुकी थीं और हवा में उदासी थी। ये उसकी रियासत का मुस्तकबिल था, जहां खुशी की जगह खामोशी ने ले ली थी। वो आगे बढ़ी तो उसे एक जख्मी घोड़ा नजर आया जिसके पास एक जवान सिपाही पड़ा था। सिपाही ने मुश्किल से आंखें खोली और कहा, अगर तुम शहजादी हो तो देर हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया। एलिना का दिल टूट गया, मगर उसने हौसला रखा। उसने सिपाही का हाथ पकड़ा, मगर वो दम तोड़ गया और उसकी उंगलियों में एक छोटा सा नक्श था जो उस संदूक के नक्श जैसा था जिसे एलिना बचपन में देख चुकी थी। अचानक उसके सामने वही बुजुर्ग औरत आई। उसकी आंखों में गहरा राज था। उसने कहा, वक्त तुम्हें सिर्फ दिखाता नहीं, आजमाता भी है। अगर तुमने सही फैसला ना किया तो ये सब हकीकत बन जाएगा। एलिना ने पूछा, क्या सिर्फ एक पत्थर इतनी तबाही ला सकता है? बुजुर्ग औरत ने कहा, पत्थर नहीं, इंसान की नीयत तबाही लाती है, और वो पत्थर उस नीयत को जगाता है। एलिना ने फैसला किया कि वो सिर्फ एक लम्हा नहीं, बल्कि मुख्तलिफ वक्त के दायरों में जाकर सच को समझेगी। रोशनी फिर चमकी और इस बार वो अपने बचपन की एक और मंजर में थी, जहां महल में एक मेहमान आया हुआ था, एक अजीब जादूगर जिसके हाथ में वही चमकता पत्थर था। एलिना ने छुपकर देखा कि वो जादूगर राजा को कुछ दिखा रहा है और कहता है कि ये ताकत तुम्हें हमेशा के लिए सबसे ताकतवर बना देगी, मगर इसकी कीमत वक्त चुकाएगा। एलिना समझ गई कि तबाही की बुनियाद यहीं रखी गई थी। उसने आगे बढ़कर जादूगर का सामना करना चाहा, मगर वो उसे देख नहीं सकता था क्योंकि वो सिर्फ वक्त की मेहमान थी। उसने महसूस किया कि वो सीधा मदाखलत नहीं कर सकती, मगर वो इशारे छोड़ सकती है। उसने मेज पर रखी एक छुरी को गिरा दिया। राजा घबरा गया और उसने जादूगर पर शक किया। जादूगर ने गुस्से में आकर महल छोड़ दिया और पत्थर वहां ही रह गया। रोशनी फिर से बदली और एलिना वापस मुस्तकबिल में आई, मगर इस बार मंजर थोड़ा बदला हुआ था। तबाही कम थी, मगर अंधेरा अब भी जिंदा था। बुजुर्ग औरत ने कहा, तुमने पहला कदम सही उठाया, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एलिना ने कहा, मैं हर उस लम्हे को बदलूंगी जो इस तबाही का सबब बन सकता है। जब एलिना वापस मुस्तकबिल में आई तो इस बार मंजर बिल्कुल बदल चुका था। वही शहर जो वीरान था अब रोशन था, लोग खुश थे और महल फिर से आबाद था। एलिना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बुजुर्ग औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुमने वक्त को समझ लिया और अपनी तकदीर बदल दी। एलिना ने पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग औरत ने धीरे से कहा, मैं वक्त की निगरान हूं और हर उस शख्स को रास्ता दिखाती हूं जो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। फिर वो धीरे धीरे रोशनी में घुल गई। एलिना जब अपने असल वक्त में वापस आई तो सब कुछ ठीक था, मगर अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी सोच गहरी हो चुकी थी। उसने रियासत को इंसाफ और समझ से चलाना शुरू किया। उसने लोगों को सिखाया कि ताकत का असल मतलब कभी भी दूसरों पर हुकूमत नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत होता है। सालों बाद जब एलिना रानी बनी तो उसकी रियासत दुनिया की सबसे खुशहाल जगह बन चुकी थी।
लोग उसे सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक रहनुमा मानते थे, जो वक्त के राज को समझ चुकी थी और हर मुश्किल से पहले ही सबक हासिल कर लेती थी। मगर हर रात जब चांद महल पर चमकता, एलिना उस पुरानी किताब को देखती और हल्का सा मुस्कुरा देती, क्योंकि वो जानती थी कि वक्त कभी रुकता नहीं और कहानी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर नए दिन के साथ एक नया इम्तिहान लेकर आती है। और अब वो हर इम्तिहान के लिए तैयार थी।